नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी में। आज की हमारी कहानी है बहू बनी बेटा। रिया जब से घर में आई ना, पूरे घर में रौनक छा गई। दीपेश के माँ पापा को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि दीपेश के बाद उनकी कोई औलाद हुई ही नहीं। दीपेश को उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था, आखिर उनका इकलौता बेटा जो था। मगर सरला जी और वीरेंद्र जी के मन की चाहत हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में रही कि काश एक बेटी तो होती। पर जब से रिया आई है, उनकी ये मुराद पूरी हो गई है। रिया को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो घर की बेटी नहीं बहू है। रिया को आज भी याद है वो दिन जब दीपेश अपने मम्मी पापा के साथ उसे देखने आया था। तब सरला जी ने जिस तरह बड़ी आंखों से उसे गले लगाया, वो समझ गई कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। दीपेश, जाना क्यों नहीं जा रहा तू? आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है। देख देख, मैंने टिकट भी बुक कर दी है, सरला जी दीपेश से बोली। पर माँ, मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा ना, दीपेश ने लैपटॉप में नजर गड़ाए हुए कहा। सरला जी ने रिया के चेहरे पर आई मायूसी को भांप लिया। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दे। मैं और रिया जा रहे हैं फिल्म देखने, सरला जी ने उठते हुए कहा। मगर माँ, आप तो कभी पिक्चर जाती नहीं, दीपेश ने हैरानी से पूछा। अब जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, तू लैपटॉप पर काम कर, सरला जी मुस्कुराते हुए बोली। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूंगा, वीरेंद्र जी भी उठ खड़े हुए। बेटा तुम बैठो, और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ पिज्जा, पिज्जा ऑर्डर कर लेना अपने लिए। वीरेंद्र जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारा दीपेश उनको जाते हुए देखता रहा। सरला जी के तो पैरों को पंख लग गए थे। रिया के रूप में उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वहीं वीरेंद्र जी को बेटी मिल गई। दीपेश का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ हमेशा ज्यादा वक्त बिताने को नहीं मिलता। उसका एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो विदेश में बसने के सपने देखता था, इसीलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से रिया आई है, सरला जी और वीरेंद्र जी की जिंदगी में चहल पहल हो गई। अभी थोड़े समय पहले की बात थी, वीरेंद्र जी के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। रिया ने अब सख्त हिदायत दे दी, दिन भर टीवी के आगे बैठाना बंद, और अब से मॉर्निंग वॉक और योगा शुरू। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, पर अब रिया कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों को ही उनकी बात माननी ही थी। वहीं दीपेश बहुत खुश था कि चलो मम्मी पापा का दिल लगा रहता है, अब वो बेफिक्र होकर अपने सपने को पूरा कर सकता है। माँ, रिया, पापा, दीपेश लगभग चिल्लाते हुए आया। क्या हुआ? माँ ने पूछा। माँ, मेरा यूएस का वीज़ा लग गया है, अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। दीपेश की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ, मैं जल्द ही वहाँ आप तीनों को बुला लूँगा, हम तीनों वहाँ साथ ही रहेंगे, दीपेश माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा। बेटा, तू रिया को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे, पापा ने कहा। नहीं पापा, अभी पॉसिबल नहीं, पर मैं जल्द ही आप लोगों का वीज़ा लगवाने की कोशिश करता हूँ। जल्द ही हम सब अमेरिका में होंगे, दीपेश ने चहकते हुए कहा। दीपेश की तैयारियां शुरू हो गई। रिया का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर दीपेश का सपना सच होने जा रहा है। रिया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम तुम मेरी जिंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, अपना ख्याल रखना, दीपेश रिया को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। रिया भीगी आंखों के साथ उसे विदा कर आई। रिया के प्रति सरला जी और वीरेंद्र जी का प्यार और बढ़ गया। कब वो उनकी बहू से बेटी और ना जाने कब वो बेटा बन गई, पता ही नहीं चला। दीपेश को अमेरिका गए 9 महीने से ज्यादा हो गए। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वीजा टालता रहा। माँ, मुझे समय दो,
यहाँ आप सब कैसे रहेंगे? मैं जल्द ही कुछ इंतज़ाम करता हूँ। माँ, रिया भी आपके साथ ही आ जाएगी। मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है, दीपेश ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस घिरने लगी, मगर तीनों एक दूसरे के सामने चट्टान बने रहते। दीपेश का फ़ोन भी आजकल कम हो गया। 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान रिया का मुंह बोला भाई अमेरिका गया। रिया दी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, विवेक ने कहा। हाँ बोलो विवेक, रिया ने कहा। दीदी प्लीज आप खुद को संभालिएगा, मैं जो बता रहा हूँ, विवेक ने जब कहा तो रिया का दिल धक से रह गया। दी जीजू ने यहाँ किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। विवेक ने जैसे ही कहा रिया को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है। वो चक्कर खाकर गिर गई। सरला जी और वीरेंद्र जी दौड़ कर आए। बहू की हालत देख वो लोग बहुत परेशान हो गए। दीपेश, जो मैंने सुना सब सच है क्या? तुझे शर्म नहीं आई? रिया को हम सब को इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इस दिन के लिए हमने तुझे पाला पोसा पढ़ाया और बड़ा किया? वीरेंद्र जी गुस्से में बोले जा रहे थे। पापा, आपने कुछ अलग तो नहीं किया। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको उनकी मंजिल मिल जाती है वो अपनी राह चले जाते हैं। पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आप, माँ और रिया कभी भी उनको समझ नहीं पाओगे। मैं जल्द ही डिवोर्स के पेपर भेज दूंगा, दीपेश ने कहा। वीरेंद्र जी को लगा सब कुछ शून्य हो गया। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब रिया के पिताजी रिया को लेने आए तो उन्होंने उनके साथ जाने से मना कर दिया। पापा, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है और मेरे मम्मी पापा हैं। मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? दीपेश ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं इन्हें छोड़कर जाती हूँ तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, रिया ने दृढ़ता से कहा। वीरेंद्र जी सरला जी ने भी उसे बहुत समझाया, पर वो टस से मस नहीं हुई। रिया ने भी जॉब शुरू कर दी। अब वो उस घर की बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। सरला जी की आंखें रिया को देख भर आती। लगता है हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए थे जो रिया हमारी जिंदगी में आई। वो मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गरूर है, वीरेंद्र जी ने सरला जी से कहा। धीरे धीरे जिंदगी पटड़ी पर दौड़ने लगी। एक रात वीरेंद्र जी ऐसे सोए कि अगले दिन उठ ना सके। दीपेश, पापा नहीं रहे, रिया बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो दीपेश ने कहा उसकी कल्पना रिया अपने सपने में भी नहीं कर सकती थी। दीपेश ने आने में अपनी असमर्थता जता दी। सरला जी ने रिया की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ये निर्णय हुआ कि दीपेश का चचेरा भाई राजेश मुखाग्नि देगा। अर्थी सज चुकी थी। वीरेंद्र जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। मुखाग्नि का समय आया। जैसे ही राजेश आगे आया, सरला जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है, और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों ये करेगा? सरला जी ने कहा। रिया, अपने बाबूजी को मुखाग्नि तुम ही दोगी, सरला जी ने कहा। दूर कहीं आसमान में वीरेंद्र जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे, और सरला जी ने अपना सब कुछ रिया के नाम कर दिया। अब उनका दीपेश से कोई वास्ता नहीं था। अब जो कुछ थी उनके लिए रिया थी। दोस्तों, ससुराल कभी घर नहीं बन सकता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इन सब बातों को झुठलाते हुए रिया ने एक बहू से बेटे के सफर को तय किया। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आज की कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।